I am Dr. Amit Pendharkar, Director Cardiology at Akash Super Speciality Hospital, Dwarka, New Delhi. I will be talking about palpitations. By definition, palpitation is uncomfortable awareness of one's own heartbeat. हम सब लोग, कोई भी व्यक्ति जो कि जीवित है, हम सभी का हार्ट बीट कर रहा है, बट वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट बिकॉज एक सबकॉन्शियस लेवल पे होता है. जैसे हम ब्रीदिंग करते हैं, हमारा हार्ट बीट कर रहा है, ये एक सबकॉन्शियस लेवल पे होता है. बट हम यदि उसके बारे में इफ वी गेट कॉन्शियस, दैट इज वी आर गेट अवेयर ऑफ इट, वी कॉल्ड इट एज पैल्पिटेशंस. सो व्हाट आर द रीजंस फॉर इट? पैल्पिटेशंस कई कारणों से हो सकते हैं, जैसे कि एक तो पल्स रेट बढ़ता है, या जो हम जैसे कहते हैं फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट जिस फोर्स से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो बढ़ता है. ये दोनों चीज़ें होती है. जैसे हम सब ने देखा है कि एक्सरसाइज करते हैं तब पल्स रेट भी बढ़ता है और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ता है. सो हमें एक हार्ट बीट महसूस होती है, या फिर देयर इज एन व्हाट हम कह सकते हैं कि हार्ट की जो लय है, दैट इज द रिदम, वो गड़बड़ा जाती है, तो भी हमें वो महसूस होता है. वी गेट अवेयर ऑफ आवर ओन हार्ट बीट. ये जो जिसको हम लय बिगड़ना या एरिथमिया कहते हैं, देर आर मेनी रीजंस फॉर इट, सच एज इट कैन बी ड्यू टू लो पल्स रेट, व्हाट वी कॉल्ड एज अ ब्रैडियारिथमिया, जिसके कारण इट मे बी एसोसिएटेड विद डिजीनेस, बेहोशी भी आ सकती है, या हाई पल्स रेट, स्पेशली जो हार्ट अटैक में होते हैं. हार्ट अटैक में यदि रिदम प्रॉब्लम होती है तो दैट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग. एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है पैल्पिटेशंस का, जो ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है, वो है एंग्जाइटी. हम यदि एंग्शियस है तो हम हमारी हार्ट बीट को ज़्यादा महसूस करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है. सो इट्स नॉट नेसेसरी कि पैल्पिटेशंस कैन बी ऑलवेज सीरियस ऑल्सो, इट कैन बी जस्ट ड्यू टू एंग्जाइटी ऑल्सो, बट स्टिल इट इज़ अ डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन. यदि दूसरे कोई कारण नहीं है तो ही हम कह सकते हैं कि जो पैल्पिटेशंस है वो एंग्जाइटी के कारण है. सो पैल्पिटेशंस एक ऐसा सिम्टम है जिसे लाइटली नहीं लेना चाहिए, और इट रिक्वायर्स वर्कअप. अलग अलग इन्वेस्टिगेशंस रहते हैं, जैसे सबसे सिंपल बेसिक इन्वेस्टिगेशन रहता है ईसीजी, इको, और कभी कभी जब हमें ये डॉक्यूमेंट होता है कि एक सीरियस कंडीशन है तो हम उसके लिए कुछ स्टडीज़ होते हैं, जैसे को हम इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडीज़ बोलते हैं, वो भी किया जाता है. सो डिपेंडिंग ऑन जो कि कारण रहता है पैल्पिटेशंस का, उसके हिसाब से उसका इलाज किया जा सकता है. जैसे कि पल्स रेट कम रहती है तो उसके लिए पेसमेकर है सोल्यूशन, पल्स रेट हाई रहती है तो मेडिसिन रहते हैं, या कभी कभी पैल्पिटेशंस ऐसा देखा गया है कि ये एक, हम इसे अनजाना इक्विवेलेंट कहते हैं. दैट इज़ जब हार्ट का डिमांड सप्लाई मिसमैच है, दैट इज़ हार्ट का सप्लाई कम है और ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा है, तो भी वो चेस्ट पेन होने की जगह पे पैल्पिटेशंस का सिम्टम आ सकता है. सो टू समराइज, पैल्पिटेशन इज़ अ सिम्टम जो कि कॉमन सिम्टम भी है, और एक इट कैन बी ड्यू टू सिंपल ड्यू टू एंग्जाइटी, और इट कैन बी ड्यू टू लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन ऑल्सो. सो ये सिम्टम होने पे वी शुड सीक अ मेडिकल अटेंशन एंड गेट प्रॉपरली इन्वेस्टिगेटेड.